इस प्रॉब्लम में हमें दिया है कि देयर इज स्फीयर ऑफ सर्टेन रेडियस एंड सर्टेन मास, दोनों चीज़ दी गई। इसका मास भी दिया है हमें और रेडियस भी दिया है कि इट इज़ रेस्टिंग ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन एंड दिस प्लेन इज मेकिंग एंगल थीटा। तो थीटा को भी नोन मान चले हैं। दिस स्फीयर का हमें मास दिया है, इसकी रेडियस दिया है, ये दिया है कि इट इज रेस्टिंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। इसके डायमीटर से पास होने वाली वो प्लेन जो इसके इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, उसको इमेजिन करें। इस प्लेन के अराउंड, इस डायमेट्रिक प्लेन के अराउंड ऐसा प्लेन जो इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, इसके अराउंड 50 टर्न्स करंट कैरिंग कॉइल, 50 टर्न्स में करंट कैरिंग कॉइल दी गई है और हर टर्न में कितनी करंट है ये हमें निकालना है। सभी में सेम करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स में दिए गए हैं, तो हर टर्न का रेडियस हम आर मान सकते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई जिसके बेस पर निकालेंगे? जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एक लगाई जाती है 0.35 टेस्ला, तो ये कॉइल, ये पूरा स्फीयर इक्विलिब्रियम में रहता है। तो कुल 4 इसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसमें मेन तो कैलकुलेशन है करंट की, कितनी करंट है, उसके 2 ऑप्शन है, एक सेलेक्ट करना है। एक 2 चीज़ इसमें और पूछी गई है कि इस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा और फ्रिक्शन फोर्स क्या रहा होगा बाय द प्लेन। तो इस इंफॉर्मेशन को एक बार मैं रिपीट करता हूँ। इस स्फीयर का हमें मास दिया गया है, इसकी रेडियस पता है, इसके डायमेट्रिक प्लेन के अराउंड 50 टर्न्स की करंट कैरिंग कॉइल्स हैं, यानी सभी की रेडियस हम स्फीयर की रेडियस के बराबर मान लेंगे। और एक नॉन मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर की तरफ है, पूरे स्फीयर पर जब लगाई जाती है 0.35 टेस्ला मैग्नीट्यूड की, तो ये स्फीयर इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें बताना है कुल यहाँ पे इस पर कुल कितना मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स आ सकता है। कितना फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा इस पर, और ईच टर्न में कितनी करंट है ये बताना है। तो इसकी एनालिसिस एक एक करके देखते हैं। जो पहला पार्ट है मैग्नेटिक फोर्स, वो सबसे इजी आंसर करना। मैग्नेटिक फोर्स किसी करंट कैरिंग कॉइल में ज़ीरो होता है अगर उस पर अप्लाइड फील्ड यूनिफॉर्म है। किसी भी शेप की करंट कैरिंग कॉइल हो, बट देयर शुड बी क्लोज्ड कॉइल, मतलब क्लोज लूप होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड इस पर किसी भी डायरेक्शन में लगी हो, चाहे प्लेन में हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, बट किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो आएगा। तो इस फैक्ट को यूज़ करते हुए इस पार्ट का आंसर हम कह सकते हैं कि ये सही ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा पूछा है नेट फ्रिक्शनल फोर्स इन द कॉइल इज साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई वेट, यानी एम डी साइन थीटा फ्रिक्शन फोर्स है। ये हमें इस स्टेटमेंट को चेक करना है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए तो स्फीयर पर जो जो फोर्स आ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स तो आएगा नहीं, तो फिर वेट आएगा। वेट के 2 कंपोनेंट दिखा देना चाहिए। प्लेन के केस में, इंक्लाइन प्लेन में, इट इज ऑलवेज बेटर मोस्टली कि वेट को पहले ही हम ब्रेक कर दें, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा से तो स्फीयर इक्विलिब्रियम रह सकता है क्योंकि प्लेन उसको रोक लेगा, लेकिन एम जी साइन थीटा की वजह से ये स्लिप करेगा। तो एम जी साइन थीटा ही हमें फ्रिक्शन फोर्स मिलना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो होगा तभी इसका इक्विलिब्रियम होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इसका इस पर लगा होना चाहिए एम जी साइन थीटा। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी एग्जैक्टली करेक्ट, बट इसमें कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। अगर हम ध्यान दें तो एम जी साइन थीटा वेट कंपोनेंट और फ्रिक्शन जो कि एम जी साइन थीटा ही आया है, दोनों मिलकर इस पर एक क्लॉकवाइज टॉर्क देंगे। इस क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से स्फीयर में रोटेट करने की टेंडेंसी आ जाएगी, बट स्फीयर इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो इसका मतलब कोई और टॉर्क इस पर आना चाहिए। वो टॉर्क ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो सकता है। ये अलग बात है कि मैग्नेटिक फोर्स नेट ज़ीरो है, स्टिल जीरो फोर्स की वजह से टॉर्क आ जाता है कि अगर वो कपल प्रोड्यूस करें। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगा हुआ है, वेट कंपोनेंट ऐसे है, और वेट कंपोनेंट और फ्रिक्शन फोर्स बराबर हैं ऑब्वियसली।
तो इससे जो टॉर्क आ रहा है वो आ रहा है mg साइन थीटा इंटू आर, इनके बीच की दूरी हो गई आर। इतना ही मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क किसी करंट कैरिंग कॉइल पर होता है m क्रॉस b। b यहाँ ऊपर की ओर दी गई है। अब प्लेन जिसमें करंट कैरिंग कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रही है, दे आर हियर, इस तरह से प्लेन के पैरेलल है, जिसका नॉर्मल इधर आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो करंट कैरिंग कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये जो प्लेन है इसी के परपेंडिकुलर। और वैसे इधर भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता था, लेकिन अगर हम देखें हमें कैसा टॉर्क चाहिए, तो हमें टॉर्क चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क है क्लॉकवाइज, तुम सॉरी वेट का टॉर्क, वेट और फ्रिक्शन मिलकर टॉर्क दे रहे हैं क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। इस m क्रॉस b का जो सेंस होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। m क्रॉस b किस सेंस में टॉर्क देगा, इसको पाने का इजीएस्ट तरीका है कि m वेक्टर को b की तरफ रोटेट करें, उसी सेंस में टॉर्क आएगा। m b तुम्हारा फिक्स है। m में ऑप्शन था कि मैं ऐसे मानूँ इधर की ओर या नीचे की ओर मानूँ। तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेके चलूँ, हमें टॉर्क चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। m से b की तरफ रोटेट करेंगे तो बाई चांस एंटी क्लॉकवाइज ही आ गया। जब एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो इसका मतलब m ऐसे ही होगा, इसका करंट अकॉर्डिंगली इसमें फ्लो हो रही होगी। तो m क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होगा एम बी साइन थीटा। थीटा ये एंगल है तो थीटा ये भी आ जाएगा, साइंस दिखा सकता है। किसी भी इंक्लाइन प्लेन में ये बात हमें कई जगह हेल्प करेगी। अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो वर्टिकल से एग्जैक्टली इतने एंगल बनाता है। दिस फैक्ट इज सिंपल टू ऑब्टेन, लेकिन इसको याद रखने से टाइम बचता है। ओके, तो एम बी साइन थीटा मैग्नेटिक फोर्स का जो टॉर्क है वो वेट कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन के टॉर्क के बैलेंस करना चाहिए। तो एम जी साइन थीटा इंटू आर विल बी इक्वल टू एम बी। एम होता है एन आई ए, एरिया होगा हर टर्न का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डायमेट्रिक प्लेन के राउंड है ये सब कुछ। यहाँ रेडियस आर होगी। और एम बी, एम ये हो गया बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा दोनों तरफ से रिमूव कर सकते हैं और एक आर से आर कट जाएगा। अब इसमें सारी चीज़ें हमें पता है एक्सेप्ट आई। आई की वैल्यू हो गई एक्सप्रेशन वाइज एम जी अपॉन एन पाई बी आर। सारी वैल्यूज़ को प्लेस करें। एम दिया हुआ था 8 kg, जी है 10, एन की वैल्यू है 50, पाई को 3 मान लें अप्रॉक्सीमेटली, बी है 0.35, आर है आर इज 0.2, 0.2। ये सब कुछ करेंगे विल तो अराउंड 8 आएगा, और 8 के नियरेस्ट वैल्यू है 7.28 अप्रॉक्सीमेटली। चूँकि हमने पाई को 3 लिख दिया था इसलिए अप्रॉक्स ये 8 आ रहा है। तो क्लोजेस्ट आंसर 7.28, तो ऑब्वियसली तो हो ही नहीं सकता। तो अपने सही आंसर आ गए बी और डी। दिस इज ए गुड प्रॉब्लम। ये एडवांस लायक तो है ही, मेंस में पूछी जा सकती है।